हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन में। आइए आज हम इस वीडियो क्लिप में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसका पहला पार्ट उठाते हैं। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है उसमें आपको जनरली ये पता करना था, आपकी नॉलेज ये देखनी थी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज कितना हो, कि मतलब आप पता लगा ले रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है। ओके, तो जाहिर सी बात है आप सीख गए होंगे कि x की पावर जब 2 होती है जिस इक्वेशन में वो क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, अगर x की पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर x की पावर 3 मिल गई इक्वेशन में तो वह क्यूबिक बन जाता है। अगर ओनली सिंगल x की पावर कुछ भी नहीं है, आई मीन्स x का पावर 1 है, तो क्या होगा, लाइनर इक्वेशन हो जाता है, रैखिक समीकरण हो जाता है। तो हमने तो ये सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझ चुके हैं कि कैसे किस फॉर्म में होते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम समझने के लिए, सलूशन उनका निकालने के लिए हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, द्विघात समीकरण में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रिप्रेजेंट करना है जो फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं और उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिखाना है। तो पहला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आयताकार। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक, और उस प्लॉट का एरिया है बाबू आपका 528। एरिया मीन्स जानते हो, क्षेत्रफल, एरिया जिसको बोलते हो क्षेत्रफल, ये है आपका 528 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ मीन्स लंबाई, जो लंबाई है प्लॉट की, हम इसका नाम दे दें ABCD, नाम दे देते हैं। AB प्लॉट की लंबाई होगी, CD प्लॉट की लंबाई, और AD और BC प्लॉट की चौड़ाई होगी, ये विड्थ होगी इसकी। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इन ब्रेथ। कह रहा है कि जो प्लॉट की जो लंबाई है, ये लंबाई AB यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई है प्लॉट की, ठीक है, उसका क्या है 2 टाइम, 2 गुना और उससे 1 ज़्यादा है। सपोज दैट अगर यह 5 मीटर है तो इसको क्या बता रहा है, 5 गुणे 2, 2 गुना और प्लस 1, मतलब 11 मीटर इसको बता रहा है। कह रहा है, फिर से क्वेश्चन आप पढ़िए, कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, मीटर में अगर लेंथ प्लॉट की लंबाई हम नापते हैं, इज 1 मोर, 1 मोर मतलब 1 अधिक, देन ट्वाइस मतलब 2 गुने से भी 1 अधिक, इन ब्रेथ मतलब चौड़ाई से, मतलब अगर चौड़ाई से, ठीक है, अगर इसकी विड्थ से इसकी लंबाई की तुलना की जा रही है तो लंबाई क्या है, इसकी विड्थ से, चौड़ाई से 2 गुने से भी 1 ज़्यादा है। तो सपोज दैट अगर हम कहें कि चौड़ाई इसकी x है, x मान लें, तो लंबाई क्या होगी, 2 गुना होगी चौड़ाई की 2x और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो हमको इसकी लेंथ और विड्थ पता हो गई। जब आपको किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ पता है, कोई रेक्टेंगुलर है आपका, उसका लेंथ और विड्थ पता है, तो आपको एरिया तो पता हो जाएगा। कैसे, आपको फार्मूला पता है कि कोई रेक्टेंगुलर
प्लॉट हो अगर, ठीक है, तो उसमें का एरिया कैसे निकालते हैं, उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया होगा लंबाई ए बी इंटू बी सी, या कह सकते हैं ए बी को हमने लिख दिया 2x + 1 और बी सी आपकी x चौड़ाई है, ठीक। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x² + x। ये क्या है, ये हमने निकाल लिया एरिया। एरिया हमने कैसे निकाला, या हमने सपोज दैट, हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया कि अगर विड्थ x है तो लेंथ इतनी होगी, और अगर लेंथ और विड्थ हमने जो कंसीडर किया, मान लिया, तो उस हिसाब से हमने एरिया निकाल लिया फार्मूले में रख कर, तो हमको एरिया ए मिल गया। बट क्वेश्चन में बताया गया है कि एरिया 528 मीटर है, तो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से एरिया इतना है और हमारे हिसाब से एरिया इतना है। तब हम इसको ये कहेंगे कि मेरे हिसाब से एरिया तो भैया 2x² + x है, और आपके हिसाब से 528 है। आपका सही है हिसाब किताब की, मेरा सही है, तो ये कहेंगे भैया हमने तो इसको नाप के रखा हुआ है पहले से, हमको पता है, हमने इसका मेजर किया हुआ था, एरिया इतना आता है एग्जैक्टली, बट लंबाई चौड़ाई हमने जो लिखा था वो भूल गए हैं, या पन्ना फट गया, कॉपी फट गई, गायब हो गई, लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, बट एरिया हमको पता है। एरिया जहाँ लिखे थे वो वाला पेज मेरे पास है, देखो एरिया 528 है, एक पेज निकाल के दिखा दिया। तो मैं कहूँगा भैया आपका एरिया ठीक है 528, लेकिन मैंने जो निकाला है मेरा भी सही है। तो अगर आपका भी सही है, मेरा भी सही है, तो दोनों इक्वल मान लेते हैं। आपकी बात भी सही, मेरी भी बात सही, तो दोनों बातें बराबर होनी चाहिए, तो दोनों सिचुएशंस इक्वल होने चाहिए। तो यही हम सिचुएशंस को, जब दो तथ्यों को, दो टाइप के सिचुएशंस को, ठीक है, जब हम इक्वल मान लेते हैं, तब वहाँ पर एक इक्वेशन का जन्म हो जाता है, एक इक्वेशन बनता है। और इक्वेशन जब वो बनता है, बाय द वे मान लीजिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर x² आपको दिख रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया, और इसको इस साइड लाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2x² + x - 528 = 0। यही हमको रिप्रेजेंट करना था, यही हमको बताना था कि इसको इक्वेशन में कैसे बनाएंगे। ओके, अंडरस्टूड, गॉट द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट करोगे या मिटा दें? नोट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, वीडियो क्लिप फिर से देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट मीन्स गुणा, मल्टीप्लाई, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स, कंसेक्यूटिव मीन्स होता है एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। सपोज दैट, जैसे अगर हम लिख दे 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 2 और 3 को हम बोलेंगे ये क्या है, ये जो नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव है, मतलब 2 के बाद 3 आ गया। या 4 5 को हम बोलेंगे कि ये कंसेक्यूटिव है, मतलब 4 के बाद 5 आ गया। तो 4 5 को क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव, मतलब क्रमागत, हिंदी में बोले क्रमागत, इस क्रम के बाद दूसरा वाला आ गया। या 3 4 को भी हम क्रमागत बोलेंगे, 3 के बाद 4 मिल गया। या 5 6 को भी हम बोलेंगे क्रमागत, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो दो नंबर, ठीक है, दो नंबर जो एक के बाद दूसरा मिल रहा है उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। अब इसमें देखिए, अगर ये जो आपके नंबर हैं, ये नंबर कैसे नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। कैसे हैं,
नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो कंसेक्यूटिव होते हैं, क्रमागत होते हैं, वो क्या होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे मिलते हैं। मतलब 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, मतलब 1 ऐड करते चलो, नेक्स्ट क्रमागत, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपको मिल जाता है। ये नेचुरल नंबर है। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ये इंटीजर्स हैं, ये तो नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स कि प्लस वाले 1 2 3, माइनस वाले 1 2 3 और 0, मतलब कुछ भी हो सकता है। माइनस के भी नंबर्स आ सकते हैं, 0 भी मिल सकता है, प्लस वाले भी नंबर मिल सकते हैं। तो अगर कह रहा है क्रमागत, तो ये जो आपकी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स भी आपके एक जोड़ने या एक घटाने पर मिलते हैं। इंटीजर्स जैसे मान लीजिए अगर हम कोई नंबर कह दें -3, तो इसमें अगर हम एक ऐड कर दें तो ये -2 मिल जाएगा, ठीक। और अगर इसमें से हम -3 में से एक घटा दें तो -4 हो जाएगा। देखिए निगेटिव, ये निगेटिव इंटीजर्स है। जब निगेटिव इंटीजर से हम घटाते हैं तो ऐड होता है, ओके, और यहाँ ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो ये सिचुएशंस होती हैं इंटीजर्स में। ऐसे अगर हम 0 की बात करें, वो भी इंटीजर्स है आपका, ये तो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव। इसमें हम अगर +1 ऐड करते हैं तो 1 मिलेगा, और -1 ऐड करते हैं या एक घटा देते हैं तो -1 हो जाएगा। तो -1 भी इंटीजर्स है और 1 भी इंटीजर्स है आपका। ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ओके। तो कह रहे हैं, क्वेश्चन में आते हैं कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, और उनको अगर हम क्या करते हैं, उनको एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हम कभी भी लेंगे, क्रमागत नंबर लेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे, ठीक है, तो वो हम लेंगे, एक अगर हम x मानेंगे तो दूसरा हम x + 1 मान लेंगे, ठीक है। अगर हम एक को x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, x + 1, क्योंकि यह सीरीज क्या बढ़ते क्रम में। अगर हमारा एक आंसर 2 आएगा तो दूसरा हमको 3 मिलेगा, ठीक है। अगर एक आंसर -5 आएगा तो दूसरा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि -4 क्योंकि -4 -5 से बड़ा होता है। जानते हैं ना, नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर जितने छोटे होंगे वो उतना ही बड़ा होता है। तो हम मोस्टली जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर में, एक को x दूसरे को x + 1, और इनका प्रोडक्ट बोल रहा है कितना है, 306 है, 306, ओके, बन गया सर। हमने एक को x माना, दूसरे को x + 1 मान लिया, और क्वेश्चन बता रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 306 है। हमारा प्रोडक्ट ये आ रहा है, x² + x, इसको इधर लाइए, -306 = 0। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ओके।